हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीडिया। तो स्टूडेंट्स, आपका एसबीआई पीओ और क्लर्क के जैसे आपको पता है एग्जाम आ रहा है, ठीक है। एक के बाद एक आपके एग्जाम्स हैं। तो सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपके पीओ में भी आएगा और क्लर्क में भी आएगा और अच्छे खासे वेटेज के साथ आता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये जो सिंप्लीफिकेशन लिखा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज जब आप प्रीवियस ईयर की एनालिसिस करेंगे ना, प्रीवियस ईयर एनालिसिस करेंगे, तो आप फाइंड आउट करेंगे कितने क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास सिंप्लीफिकेशन आए हुए। हो जाएगी बात, कितने क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन यहाँ आपके पास आए हुए हैं। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे देखो आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है, बीओडी एमएस, ठीक है। तो बीओडी एमएस है क्या, देखो ये क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, डी का मतलब डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये मेरे पास ऑर्डर रहता है, ठीक है। ये मेरे पास क्या रहता है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास ऑर्डर रहता है किसका, आपके, जब हम किसी भी ब्रैकेट वाले टर्म्स को यूज करते हैं या जहां पे सारे के सारे सिंपल्स हो गया, आपका एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, जब ये चारों के चारों मेरे पास आते हैं ना, या एक दो भी हो, तो हम ऑर्डर के अकॉर्डिंगली इनको सिलेक्ट करते हैं और इनको फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। क्लियर? होपफुली ये छोटा सा फॉर्मूला आपको सही रहेगा, समझ आएगा, और जब हम क्वेश्चन से भी करेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ आ जाएंगे। क्लियर? चलिए, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स, चलिए, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एसबीआई के लिए, चाहे वो एसबीआई पीओ क्लर्क हो, देखिए अगर आप एसबीआई पीओ 2024 की बात करेंगे, जो भी फॉर्म निकला हुआ है आपके पास, ठीक है, या हम बात करें क्लर्क की, देखिए अगर मैं पहले प्रोविजनिंग ऑफिसर की बात करता हूँ, आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे, आपको लेक्चर पीडीएफ मिलेगी, वेब नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, डाउट सेशन मिलेगी, 1-to-1 मेंटरशिप एंड आपकी टेस्ट सीरीज आपको मिले सिर्फ 6,999 रुपीज में, सिर्फ 7,000 से भी कम रुपए में आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, एसबीआई का फुल कोर्स मिल रहा है पीओ का। अगर मैं क्लर्क क्लर्क की बात करूं, यहाँ पे भी लेक्चर पीडीएफ, वेब नोट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, डाउट सेशंस, 1-to-1 मेंटरशिप एंड टेस्ट सीरीज मिल रही है, और सिर्फ 5,999 रुपीज में, 5,999 रुपए में आपको ये फुल कोर्स मिलने वाला है आपके इसका पीओ एंड क्लर्क का। क्लियर? तो यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए जो भी लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई डाउट हो तो कॉल कीजिए 9517771651। स्टूडेंट, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं एंड इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। चलिए, 126 प्लस 392 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 35 प्लस 142 इज इक्वल टू के का क्यूब। आपको के निकालना है, आपको यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। करिए जरा, पहले आप ट्राई कीजिए, फिर मैं कराऊंगा। तो यहाँ पे 196 है, 196 है यहाँ पे, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए, 196 है। करिए क्वेश्चन, देखो अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को जरा, 196 होना चाहिए मेरे हिसाब से, वरना हम कलेक्टिवली देख लेंगे। देखो सबसे पहले जब मैंने बताया था बी ओ डी एम ए एस, बोर्ड मास हो गया। देखो ये होता है ब्रैकेट, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, डिवाइड ये भी मल्टीप्लाई, ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये चीजें होगी। मतलब पहले ब्रैकेट के ऊपर काम कर रहा है। देखो ऑफ आएगा ना, इस वाले मल्टीप्लाई इस वाले मल्टीप्लाई में फर्क क्या है, अगर ऑफ आएगा तो इस वाले को मुझे पहले दे दें, 1/6 ऑफ ऐसा करके आता है ना। अब देखो जरा, सबसे पहले क्या करूंगा मैं, 126 प्लस 392 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 35 प्लस 196 इज इक्वल टू के का क्यूब, ठीक है। ठीक है, अच्छा इसको जरा डिवाइड करो, 7×5 = 35, 7×6 = 42, यानी कितना है 126 प्लस 56 माइनस 35 प्लस 196 इज इक्वल टू के का क्यूब, इतना ही आ रहा है। ठीक है, आपको क्यूब और स्केयर, क्यूब रूट स्केयर रूट्स आपको याद रहना चाहिए, देखें कहां कहां तक आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, देखो इसको माइनस करो, 126 प्लस ऑफ कितना है ये 21 प्लस
196 इज इक्वल टू ठीक है। अब इसको जरा ऐड करें, देखिए ये कितना हो गया 12 तो 14, 14 प्लस 9 कितना हुआ मेरे पास, देखो 14, यानी 140 प्लस 90 330 हो गया, प्लस 6 एक 7 6 13, तो ये कितना हो गया 343। और ये आपको पता होगा किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब, के क्यूब इज इक्वल टू 7 का क्यूब। तो कितना आ गया मेरे पास, ऑप्शन नंबर बी 7, क्योंकि क्यूब से क्यूब कटेगा तो के की जो वैल्यू है वो कितनी है, क्लियर। लाइक शेयर सब्सक्राइब चलनी चाहिए सारे के सारे, आपको अच्छे से समझना इन चीजों को। देखो मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ, कुछ ज्यादा मेरा लंबा लेक्चर नहीं रहता है, 25 से 30 मिनट का रहता है, बट हम बहुत सारी बेसिक चीजें समझेंगे इसमें, ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से कर रहे हैं इसको। चलिए नेक्स्ट इज 120% ऑफ 200 प्लस 16 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 15 इज इक्वल टू, ये मुझे निकालना है, प्लीज करिए इस क्वेश्चन को। देखो 120% ऑफ 200, अब देखो जरा, देखो जब आप 20% ऑफ 200 निकालने जाओ तो आपको क्या करना है, ये एक्चुअली 120% है क्या, दिमाग में क्या आना चाहिए, 120% क्या है मेरे पास, भाई ये 100% है प्लस 20% है, कुछ ऐसा ही है, ये 100% है प्लस 20% है, तो 200 का 100% 200 होगा, 20% का मतलब 1 बटा कितना 5, तो 200 का 1/5 40 होगा, तो ये कितना हो गया 240 हो गया, 240 हो गया, यस 240 प्लस, देखो ये क्या है, अगर आप इसको स्केयर करके माइनस जाओगे ना तो बहुत बड़ा गलत काम करोगे, बिकॉज डिनोमिनेटर में आपके पास 2 भी है। देखो ए स्केयर माइनस ऑफ बी स्केयर, ये कितना होगा मेरे पास, ये होगा ए प्लस ऑफ बी इंटू ऑफ माइनस बी, आ गया अलजेब्रिक फंक्शन। ये अलजेब्रिक फंक्शन क्या करेगा, ये आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान कर देगा, जैसे 16 प्लस कितना आ गया मेरे पास 12 इंटू ऑफ 16 माइनस ऑफ 12 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 15, क्लियर। अब देखिए जरा 240 प्लस 16 प्लस 12 इज हाउ मच 28 into 16 minus 12 is 4 divided by 2 minus 15, तो यही वैल्यू फाइंड आउट करना है, दैट्स दिस वैल्यू वी हैव टू सॉल्व सिंपलीफाई, क्लियर। तो ये कितना हो गया 240, ये कितना होगा देखो 2 28 गुना 2 56 माइनस ऑफ, तो ये कितना 240 प्लस ये कितना बचा स्टूडेंट्स मेरे पास 41 281 281, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं 9517771651 इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। देखो मैं भी बता दूं, प्रीलिम्स और मेंस में ज्यादा अंतर नहीं है, समझ के चलो, आपके प्रीलिम्स और मेंस में ज्यादा फर्क नहीं होता। आपको करना क्या होता है, आपको सिर्फ एक अच्छी गुड प्रिपरेशन, अगर बेसिकली मैं इसको मिटा के थोड़ा सा आपको बताना चाहूं कि ठीक है गुड प्रिपरेशन किसको बोलते हैं, गुड प्रिपरेशन किसको बोलते हैं आपको पता है, किसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं जब आपके लॉजिक्स क्लियर हो, आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो, प्लस आपकी प्रैक्टिस हो। देखिए मैं आपको यहाँ पे आपके प्रैक्टिस करवा सकता हूँ, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हम कर ही रहे हैं, ये जो दो चीजें हैं ना, लॉजिक हो गया और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, ये इसके लिए आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा लेक्चर्स के साथ, ठीक है। मैं आपके डाउट सेशन कंडक्ट करवा सकता हूँ, ठीक है, मैं आपको डाउट सेशन यहाँ पे हो सकते हैं, क्लियर। बड़ी सारी और भी चीजें जो मैं आपकी, जैसे मेंटोरशिप हो गया, ठीक है, और आपके लेक्चर प्रोग्राम्स हो गए, पीडीएफ्स होगी, उसके अंदर लगे जो डाउट्स हैं उनको कैसे लेना, टेस्ट कैसे देने हैं, तो ये सारी चीजें आपको स्टार्ट करनी है, क्लियर। चलिए चलिए नेक्स्ट इज
56 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2 माइनस रूट ऑफ 441 माइनस रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू रूट ऑफ पी ए बी सी, जो आपने मानना है उसको मान लीजिए। क्लियर, करिए जरा इसको। चलिए देखो कितना दिया, 56 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2 इंटू ऑफ रूट 441 माइनस ऑफ 729 इज इक्वल टू रूट ऑफ 3। अब आपको इसमें से मुझे आंसर बताना है, कैसे करेंगे आप? हाउ विल डू इट? देखो सबसे पहले इसको काटो, तो 7 दूनी 14, 4 टाइम्स ये 4 इंटू ऑफ 441 की अगर मैं बात करता हूँ, क्या 21 का स्क्वायर रूट होता है? यस। माइनस ऑफ 729 ये होता है भाई 27 का अंडर रूट इज इक्वल टू के की पावर 1/2 लिख सकता हूँ इसे मैं। रूट का मतलब यही होता है, अंडर रूट 1/2। ठीक है, चलिए ये कितना हो गया मेरे पास? 84 माइनस ऑफ 27 इज इक्वल टू के की पावर 1/2। ये कितना है? 14 में से 7 गए 7, 7 में से 2 गए 5 इज इक्वल टू के की पावर 1/2। और के स्क्वायर के कितना आएगा मेरे पास? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कीजिए। के कितना आएगा मेरे पास? 57 का स्क्वायर। 57 का स्क्वायर इज हाउ मच? देखो 3249 होता है। आप 7 गुना 7 9, तो इसको चेक कर सकते थे। डन। इंटरेस्टिंग, इजी क्वेश्चन था, काफी इजी था। अब आपको इजी लग रहे होंगे, देखो प्रैक्टिस के साथ इजी लगेंगी चीजें। अगर मैं बात करूं प्रैक्टिस के बाद आपको इजी लगने होंगी चीजें कुछ। देखो कई बार ऐसा होता है कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से पता होता है बट हम उसे कर नहीं पाते। बट क्यों नहीं कर पाते उसका कारण होता है कि हमें उस कॉन्सेप्ट की फुल नॉलेज नहीं। फुल नॉलेज कैसे मिलेगी? अगर चीजें इजी समझना है तो जुड़िए बीपीडिया के साथ। जो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई डाउट हो तो नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं 951 716 कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा। चलिए करिए इस क्वेश्चन को जरा, करिए प्लीज इस क्वेश्चन को। 3 1/6 प्लस 7 2/3 माइनस 4 1/4 इज इक्वल टू k प्लस 2 1/6। मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के, दोनों समझते हैं। देखो 3 1/6 इसमें मैं कैसे लिखूंगा? 18 19 19/6 प्लस 7 21 23/3 माइनस ऑफ 4 को 16 17 17/4 इज इक्वल टू के प्लस 13/6। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वैसे करो इसको। देखो अगर मैं सारे टर्म्स को एक तरह ले आता हूँ 19/6, ठीक है, ये स्क्वायर क्यूब तो नहीं है इसमें? एक बार मुझे चेक करने दीजिए, स्क्वायर क्यूब तो नहीं है इसमें? यहाँ पे मुझे ऑप्शंस गलत लग रहे हैं, मुझे ना ऑप्शंस की कुछ गड़बड़ी लग रही है। इन ऑप्शंस को मत लीजिए, हम अपने तरीके से करके देखते हैं। 19/6 प्लस 23/3 माइनस ऑफ 17/4 माइनस 13/6 इज इक्वल टू के आ गया। आप देखो जरा ध्यान से देखो, 6 3 4 6, मुझे इसका एलसीएम लेना है ना। एक तो ये तरीका हो गया, ये एलसीएम लो और करो। बट अगर मैं और कोई तरीका अपनाना चाहूँ, फिर अगर मैं और कोई तरीका अपनाना चाहूँ फिर, यानी देखो मैं कर तो सकता हूँ, आंसर इससे भी आएगा। देखो कैसे, 6 3 4 6 12 ले लें इसका एलसीएम। 6 और 3 का एलसीएम 6, 6 और 4 का
12, अगर मैं 12 एलसीएम लेता हूँ देखो कितना आएगा। अगर मैंने इसका 12 एलसीएम लिया तो मेरे पास कितना आ रहा है देखो, 6 दूनी 12 38 प्लस 3 चौके 12 4 23 इंटू 4 इज 92 माइनस 4 थी 12 51 माइनस 6 दूनी 12 13 दूनी 26, ये आ रही मेरे पास के की वैल्यू। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, अगर मैं देखता हूं माइनस वाले टर्म्स करो 38, इसमें 8 जोड़ दो 130 आ गया, माइनस ऑफ 5 2 7 77 डिवाइडेड बाय 12 ये ऐसा आ गया। अच्छा, माइनस करो 70, 130 में 70 माइनस करो 60 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 12, तो ये बेसिकली कितना आ गया 53 बाय 12, यानी कितना 12 चौके 48, 5 बचा 12 चौके 48, 4 5 बटे 12 ये आ रहा है। बट क्या आपको लगता नहीं बहुत ज्यादा लंबा सोल्यूशन हो गया मेरे लिए, बार बार एलसीएम लेना पड़ रहा है मुझे। कॉम्पैक्ट सोल्यूशन क्या देखो इसका। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, शायद किसी और की कॉपी हो गए शायद नेक्स्ट के। देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 3 प्लस 1/6 लिख सकता हूं। 3 प्लस 1/6 प्लस 7 प्लस 2/3 माइनस 4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू k प्लस 2 प्लस 1/6, यही है कहने का मतलब। क्या सारी टर्म्स को एक साथ ले आओ, देखो 2 k क्या हो गया, एक ब्रैकेट में लो जरा, 3 प्लस 7 माइनस 4 माइनस 2, ये गया ये गया, अच्छा जी ये गया और ये गया, क्या बचा मेरे पास प्लस 1/6 प्लस 2/3 माइनस 1/4 माइनस 1/6। अब ये क्यों आसान हो गया, कारण क्या है कि मैंने एक जगह पे सारी टर्म्स को नहीं लिया, छोटी टर्म्स को लिया मैंने। क्लियर, ये कितना हो गया 7 3 10, 10 माइनस 6 कितना हो गया 4 हो गया, प्लस 12 लेते हैं इसका एलसीएम, कितनी 12 2 प्लस 3 चौके 12 4 दूनी 8 माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू के। ठीक है, अच्छा होपफुली ऊपर वाला आपने नोट कर लिया होगा। चलिए 4 प्लस कितना देखो 10 माइनस 5 5 बटे 12 इज इक्वल टू के, तो के कितना आ गया मेरा, और इसको कैसे लिख सकते हैं आप 4 सही 5 बटे 12 ये लिख सकते हैं, मतलब यही हुआ, यस यही हुआ। क्लियर, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना प्लीज, मुझे बहुत अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं और मुझे भी ये टॉपिक्स को पढ़ा के बड़ा मजा आता है। एक यूनिक सा टॉपिक अलग सा है, बट इसको करने में बहुत क्रंचीनेस है, एक नई सी चीजें हैं इसमें। क्लियर, नोट कीजिए इसको जरा प्लीज। चलिए नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई। वो शायद मुझे लग रहा है वो क्वेश्चन अलग था, बट मैं करवा दूंगा, वो क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं। 26% ऑफ 275 प्लस अंडर रूट ऑफ 1296 माइनस 7.5 इंटू 11 इज इक्वल टू, ये बताना मुझे। ट्राई कर सकते हैं, प्लीज ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। देखो 26/100 गुना 275 प्लस ऑफ 1296 माइनस 75/10 इंटू ऑफ 11, कुछ ऐसा ही है ना। पॉइंट अपने आप बढ़ जाएगा, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको। देखो जरा 25 ओके 100 8 11, ठीक है। अच्छा ये कितना होगा 2 13, 13 गुना 11 कितना 143 डिवाइडेड बाय 2 प्लस। एक बात देखो ध्यान से, आज मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, एक
अलग से तरीका बताता हूँ स्क्वायर फाइंड आउट करने का। देखो अगर मैं 35 की बात करता हूँ, 35 का स्क्वायर कितना आएगा मेरे पास, 3 का अगला नंबर 4, 4 गुना 3 कितना हुआ, 12 हुआ। 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25 हुआ, 12 25। ठीक है, अगर मुझे 36 का स्क्वायर निकाला तो 36 का स्क्वायर में कैसे निकालूंगा, देखो ये होगा 35 का स्क्वायर प्लस ऑफ 35 प्लस 36 यानी कितना 1 2 2 5 प्लस 1 2 9 6 इज द राइट वन। मुझे कैसे पता चला 36 का है, क्योंकि मुझे 35 का स्क्वायर याद करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। ये चीजें हैं जो एग्जामिनेशन हॉल में आपका टाइम बचाएंगे। ये लेक्चर इसीलिए है कि टाइम सेविंग अप्रोच क्या है इन उस पर सिंप्लीफिकेशन करंटली। क्लियर, चलिए तो ये कितना हुआ 36 माइनस ऑफ देखो 15 पंजे 75 15 दूनी 10 165 बटा 2, तो ये कितना है मेरे पास फाइनली 143 माइनस 165 बटा 2 प्लस 36। ये कितना आया, इसको माइनस करके करिए जरा माइनस इसे। देखो 165 में से 143 22 आ गया, माइनस 22 बटा 2 प्लस 36 माइनस 11 36 कितना हो गया 25। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी बात। ठीक है, देखो आप ऑप्शन इलिमिनेशन माइनस वाला ये माइनस 25 कैसे उड़ा सकते थे, ये बहुत बड़ा नंबर है, ये नंबर माइनस हो रहा है तो छोटा नंबर है तो डेफिनेटली जो आंसर है प्लस आएगा। तो इस तरीके से एक बार 3 4 ऑप्शन अगर नेगेटिव वाले हो आप उसको इलिमिनेट कर सकते हैं। क्लियर, नोट कीजिए, डन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए जी, आपको दे रहा हूं मैं 20 सेकंड, प्लीज इस क्वेश्चन को करिए। गिविंग यू 20 to 30 seconds to do this question. Kindly do it. Kindly do it. देखिए क्या दिया मुझे, रूट ऑफ 576 प्लस 14 इंटू 8 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 289 प्लस 3/7 ऑफ 168 इज इक्वल टू के। मुझे के निकालना है, ट्राई कीजिए शाबाश। देखो ट्राई नहीं करोगे तो क्वेश्चन समझ भी नहीं आएगा। मैं इतना आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जो बिगिनर्स है ना, जो जीरो से शुरू कर रहा हूँ, उसको उनको पता चले कि हमने किस तरह का कोर्स में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, चलिए देखो जरा 576 भाई 25 का स्क्वायर। देखो अभी आपको एक ट्रिक बताई थी मैंने ना कि सपोज करो 25 का स्क्वायर कितना है, जिसके एंड में 5 है क्या करोगे, नेक्स्ट 2 के बाद 11 3 6 5 का स्क्वायर 25 625 हो गया नहीं हो गया, हो गया 625। अब अगर मुझे 24 का स्क्वायर निकालना है मैं क्या करूंगा, 25 का स्क्वायर माइनस ऑफ 24 प्लस 25 625 माइनस ऑफ कितना 49 कितना आ गया 576 576 आ गया। यही चीज आपको यहाँ पे करनी है, तो ये कितना हो गया 24 प्लस देखो 14 इंटू 4 इज हाउ मच 56 56 इंटू 2 यानी 8 कितना हो गया 112 डिवाइडेड बाय 289 किसका स्क्वायर होता है, ट्राई करके देखिए 289 किसका स्क्वायर है बताइए मुझे, 289 किसका स्क्वायर है 17 का स्क्वायर अपॉन 17 प्लस ये कैंसिल आउट हो रहा है 7 दूनी 14 7 चौके 28 प्लस 24 दिया 72 इज इक्वल टू कितना, क्लियर। देखो जरा ये कितना हुआ मेरे पास 136 बाय 17 प्लस ऑफ 72 सॉरी
कितना रहा ये? 8 भी किया। 72 प्लस 8 इज हाउ मच? 80। ऑप्शन नंबर बी। ये कितना है? 72 प्लस 8 इज हाउ मच? इट इज द राइट आंसर। लाइक कर लीजिए इसको, जल्दी से करिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ना है मुझे। डन। चलिए, होपफुली क्लियर होगा क्वेश्चन है आपको। %56 ऑफ 2400 इज इक्वल टू k माइनस 24% ऑफ 1800। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे इजी तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से हम इसको करने वाले, ट्राई कीजिए। क्या दिया देखो मुझे, 56% ऑफ 2400 इज इक्वल टू k माइनस 24% ऑफ सॉरी 1800। ये मुझे निकालना है, कैसे निकालेंगे ट्राई कीजिए जरा, ट्राई कीजिए प्लीज। देखो, अब इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, देखो 56/100 गुना 24 में, आप पेपर में पहले ऐसा लिखोगे, ऐसे लिखोगे इज इक्वल टू k माइनस 24/100 इंटू 1800, ऐसे ही लिखना पसंद करोगे ना? कुछ और तरीके से तो लिखोगे? ध्यान से सुनो, जब भी परसेंटेज और 2 जीरो दिखे ना, काट दो, क्योंकि ये 2 जीरो नीचे आएंगे तो 2 जीरो कटेगा। तो अल्टीमेटली ये है कितना मेरे पास, 56 गुना 24, अगर 2 जीरो से 2 जीरो में काट दो प्लस 24 गुना 18, कुछ ऐसा ही है। ये निकालना है जी मेरे को बेसिकली। अब थोड़ा सा करने का तरीका क्या, देखो 24 यहाँ पे, 24 यहाँ पे, 24 को कॉमन ले लीजिए, 56 प्लस ऑफ 18 कितना हो गए? 56 में 14 जोड़ दिए 70, 74, 24 इंटू ऑफ 74। देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करना है 74 इंटू, बड़े सारे तरीके हैं मल्टीप्लाई करने के, 2/2 मल्टीप्लीकेशन, पता नहीं क्या क्या तरीके, बट सबसे आसान तरीका क्या, देखो 74 इंटू 2 इज हाउ मच? 74 इंटू 2 इज 1480। 74 इंटू 4 कितना हुआ? 74 इंटू 4 इज हाउ मच? 148, 296, 6 7 1776 है। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नोट कीजिए इसको जरा, 1776 बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है, जहां पे आपको लगे कि कुछ कॉमन निकल सकता है, कुछ आउटपुट निकल सकती है, फटाफट कॉमन लीजिए और खत्म कीजिए क्वेश्चन को। नोट कीजिए, नेक्स्ट पे चल रहे हैं। चलिए 1/6 देख रहे हो, ऑफ वाले क्वेश्चन आ गए ना। 1/6 ऑफ 348 ऑफ 1/5 ऑफ √1225 माइनस 148। 1225 का तो अभी मैंने स्क्वायर रूट बताया था आपको थोड़ी देर पहले। जल्दी से इसको कीजिए क्वेश्चन को प्लीज। देखिए क्या दिया, 1/6 ऑफ 348 ऑफ 1/5 ऑफ √1 ऑफ कितने सर ऑफ है, माइनस 148 इज इक्वल टू के। ये निकालना सिंपल, ठीक है। देखिए, अब इसका मतलब क्या है, जहां पे भी ऑफ है मल्टीप्लाई लगा दो। मैंने शुरू में बताया था, जब बीओडी एमएस के फुल फॉर्म में बता रहा था, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, इनटू ऑफ 348 इंटू ऑफ 1/5 इंटू ऑफ 1225। अच्छा, 1225 का अंडर रूट कितना बताया था मैंने आपको? 35, बिल्कुल जी। 35 माइनस 148
इजिकल टू के। ठीक है, देखो 6 6 पंजा 30, 6 48 कितना 58 इंटू 7 माइनस ऑफ 1 मल्टीप्लाई करो 58 इंटू 7, 7 पंजे 35, 7 8 56, 350 प्लस 56, 406 माइनस ऑफ 148। क्लियर? बताइए कितना आंसर है। यहाँ पे 6 है 8 है, एंड में आना तो 8 चाहिए। 258 है क्या इसका आंसर? देखो 406 माइनस ऑफ 148। आप लोग गलतियां क्या करते हो, आप लोग माइनस करते हो। माइनस नाम की ना कोई टर्म ही नहीं होती, हमेशा सिर्फ एडिशन होता है। कैसे एडिशन होता है? मुझे 148 से किस पे जाना है? 406। अगर मैं 200 ऐसा ब्रेक मान लूं तो 52 जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे 206, तो 206 प्लस 52 इज 258 इज द राइट वन। क्लियर? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। नोट कर लीजिए इसको फटाफट। यू हैव वन क्वेश्चन, यस वी हैव वन मोर क्वेश्चन। अभी हमारे पास एक और क्वेश्चन है, करिए प्लीज इसको। ठीक है, तो होपफुली थोड़ी सी लंबी रहेगी आज की क्लास, 5-10 मिनट ही, ज्यादा लंबी तो नहीं, बट हाँ बहुत मजा आएगा, बहुत अट्रैक्टिव सेशन रहने वाला है ये। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो और जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए इस वीडियो को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज क्या दिया मेरे पास, 11 का स्क्वायर प्लस 7 का क्यूब प्लस 243 इसकी पावर 1/5। करिए प्लीज इसको। करिए, देखो 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121, 7 का क्यूब 343, देखो 243 किसकी पावर है? 5 ये। अगर मैं देखो 3 की पावर 5, इसकी पावर 1/5 चलेगा? 3 की पावर 5 इज हाउ मच? 343। एक बात याद रखना, अगर मेरे पास a रेज टू पावर x, इसकी होल पावर y है, तो ये क्या होगा? a रेज टू पावर x इंटू वाई, यही होगा। ये कितना होगा? 121 प्लस 343 प्लस 3, तो कितना होगा? 121 प्लस 346, ये कितना हुआ मेरे पास? 67। 467 ऑप्शन में है, यस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना आपने चैनल और वीडियो दोनों को। क्लियर? जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। तो वन मोर क्वेश्चन? नो वी डोंट हैव वन मोर क्वेश्चन, ये लास्ट ही क्वेश्चन था हमारे पास। ठीक है, तो मैंने कहा जैसे थोड़ा सा सेशन लंबा रहने वाला है, देखो मैं अभी भी कह रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है, बहुत वर्सेटाइल टॉपिक्स आते हैं, बहुत बड़े वर्सेटाइल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि आप सिर्फ पेन चलाएं और हो जाए। आपको आपको टिक नहीं करना, आपको वहां पे थोड़ा सा पेन यूज करना पड़ेगा, दिमाग ज्यादा। जैसे मैंने बताया कि अगर 24 कॉमन आ रहा है, आप कैलकुलेशन को घटा सकते हैं। ठीक है, तो वहां से एक अच्छे लॉजिक्स निकल के आते हैं, और ऐसे लॉजिक पूरे कोर्स में, कौन से कोर्स में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ देखिए, अगर आप एसबीआई पीओ की बात करते हैं, फुल कोर्स सिर्फ और सिर्फ आपके पास 6,999 का है। और अगर मैं क्लर्क की बात करता हूँ, पूरा कोर्स है 5,999 का। दिखाऊंगा मैं डिटेल से आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्या माइक्रो कोर्स अवेल करके आपको फायदा होगा, सारी चीजें आपको मैं आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। क्लियर? चलिए, और जो भी लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अभी पीडीएफ, चलिए चूज एग्जाम करेंगे। चूज एग्जाम करेंगे, देखिए यहाँ पे आएंगे। ठीक है, ये अभी पीडीएफ बैंकिंग, देखो सबसे पहले मैं ऐसे पीओ की भी दिखा देता हूँ आपको भाई क्या कुछ आपको कोर्स में मिलने वाला है। ठीक है, वीडियो कोर्सेज, कोर्सेज देखो, अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास ऑल बैंकिंग इंट्रोडक्टरी एग्जाम भी है, कोर्सेज भी है, बट मैं बात करूँ एसबीआई पीओ प्लस पीओ के प्रीलिम प्लस मेंस की। और जो 6 आपको 999 में मिल रहा है ना, ये पीओ का है
प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रीलिम्स का है, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों का इसके अंदर आपका सिलेबस का कंप्लीट होगा। देखिए 424 लेक्चर्स हैं, 344 टेस्ट हैं, 770 पीडीएफ और 5352 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके पास। क्लियर? अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे 3 डेमो लेक्चर्स दिए गए, एक सिंप्लीफिकेशन का है आपके पास, एक आपके पास अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज का और एक बेसिक कांसेप्ट ऑफ नाउन, तो 3 आपके पास यहाँ पे लेक्चर रहने वाले हैं, ठीक है, डेमो के। अब सिर्फ साइन अप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे बेसिकली मेरे पास क्या है, अब यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ लॉजिकल रीजनिंग की, ठीक है, देखो जैसे इसमें आपके पास क्या है, अगर मैं बात करूं वेब नोट्स है, यहाँ पे आपके पास क्लास पीडीएफ एंड डॉक्यूमेंट्स और आपके पास ऑनलाइन टेस्ट है। तो आपके पास क्यों आपको इतने ज्यादा लेक्चर शो रहे हैं, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी, प्रीवियस ईयर का डाटा भी इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है। आपके पास वेब नोट्स मिलेंगे। वेब नोट्स क्या है, वेब नोट्स किसी भी चैप्टर की थ्योरी होती है। जैसे मैं बात करूं, ये मेरे पास अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज है, तो वेब नोट्स में क्या होगा, जो हमने लेक्चर में करवाया गया उसके वेब नोट्स मतलब आपको उस चैप्टर की थ्योरी दी जाएगी प्रिंटेड फॉर्म में, टाइप्ड फॉर्म में यहाँ पे, ठीक है। क्लास पीडीएफ एंड डॉक्यूमेंट, जो लेक्चर में करवाया गया है आपका टाइम सेव करने के लिए, उसी को पीडीएफ के तौर पे भी साथ में अटैच किया गया है और यहाँ पे क्या है, एक ऑनलाइन टेस्ट आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मेरे अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, जैसे इसी की बात हो वेब नोट्स, देखो हर एक के साथ लगा हुआ। जैसे मैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो मेरे पास क्या है यहाँ पे, देखो वेब नोट्स है, बेसिक पीडीएफ, क्लास पीडीएफ एंड डॉक्यूमेंट्स एंड ऑनलाइन टेस्ट, सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, डन। चलिए, तो ऐसे ही अगर देखो मैं बात करूं यहाँ पे, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप अभी वीडियो माइक्रो कोर्स के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। मतलब अगर आप पूरा कोर्स नहीं लेना, तो पर्टिकुलर टॉपिक लेना, सपोज करो सबसे ज्यादा दिक्कत किसमें आती है, मैं मानता हूं चलो इंग्लिश में आती है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंग्लिश के लिए फिलिंग द ब्लैंक्स 162 में, क्लोज एट 197 में, टेस्ट करेक्ट कनेक्टर है 109 रुपए में, तो ये सारी चीजें मिल सकती हैं। सॉल्व करेंगे तो सारी चीजें दिख जाएंगी। जैसे ईडियम फ्रेजेस, ठीक है, 53 इस बार आपके पास थोड़ा इंग्लिश का पार्ट भी बढ़ गया है, ठीक है, तो देखना पड़ेगा आपको वो भी। अगर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यही चीजें मैं आपको अगर क्लर्क में दिखाता हूँ, देखो, ठीक है यही चीजें अगर मैं आपको पीओ सॉरी पीओ या मैं क्लर्क में दिखाता हूँ, देखो आपको, जैसे पीओ था, अभी एसपी क्लरिकल, दोनों अलग अलग है, ऐसा नहीं कि एक ही में सब कुछ है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। और एक चीज हो रहा है, अगर आप एप्टीट्यूड से खरीदना चाहते हैं इंग्लिश रीजनिंग आपका करंट जी का, तो वो भी अलग अलग आप ले सकते हैं, आप दिख जाएगा सारा कुछ, ठीक है। अब देखिए ये रहा एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स प्लस मेंस फुल वीडियो कोर्स, आपके पास यहाँ पर 400 लेक्चर हैं, 300 प्लस टेस्ट हैं, 746 पीडीएफ हैं और आपके पास 5137 5100 प्लस क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पे। क्लियर? अब देखो जरा, यहाँ पे भी 3 डेमो लेक्चर्स हैं। अब यहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया, देखो जैसे सपोज करो करेक्ट इनकरेक्ट यूज ऑफ नाउन, यहाँ पे एक वेब नोट्स मिल रहा है आपको साथ में, ठीक है, एक पीडीएफ मिल रही है और एक ऑनलाइन टेस्ट मिल रहा है। ये कितने का है आपके पास, आपको पता ही है, बता दूं फिर भी मैं दिखा दूंगा अभी दोनों का प्राइस, ठीक है। इसी तरीके से सपोज करो आप करंट आप स्ट्रेटेजी के पढ़ना चाहते हो, 64 लेक्चर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि बहुत डेप्थ में है, ठीक है। जैसे पॉलिटी हो गया, आपकी निकनेम्स हो गए सिटीज के, नेशनल मूवमेंट एंड हेरिटेज, डिफेंस हो गया, डांस एंड म्यूजिक, फेयर एंड फेस्टिवल, ये सारी चीजें आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। और ऐसा नहीं है, देखो जैसे सपोज करो ये रहा रिवर्जन 6 लेक्चर है पूरा कंप्लीट, ठीक है, रिवर्जन सिटीज के 6 लेक्चर्स हैं। अब सुनो क्लास पीडीएफ एंड डॉक्यूमेंट, इसमें क्या होगा, इसमें आपकी सारी थ्योरी होगी, आपको लिख के दे, आपको लिखना भी नहीं है, इसका प्रिंट फॉर्म लीजिए या ऐसी डॉक्यूमेंट फाइल आप सेव कर लीजिए, समझ आए बात। तो टाइम सेविंग टेक्निक के साथ अभी पीडीएफ आपके साथ है, ऐसे नहीं है। क्लियर? तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं बता दूं आपको फिर से, जो आपके पास फुल कोर्स है पीओ का, उसकी फीस है 6,999 और जो क्लरिकल का है उसकी है 5,999, ठीक है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई डाउट हो तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नंबर इज 9517771651। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए और जो भी लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।